खुशियों से भरा आज समा, खुशियों से भरा। उड़े पंछी गगन में गाते हुए, हम सबका मन बहलाते हुए, बजे ढोल नगाड़े नचाते हुए, गुरुवर आए मुस्काते हुए। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब बहुत गहन अध्येता थे, ध्यान में स्वाध्याय में डूबे रहते थे और दूर दूर तक भारत में नहीं विदेशों में भी उनकी ख्याति मानी जाती थी। ऐसी आचार्य आनंद ऋषि जी ने जो आनंद बांटा, जो आनंद पाया, और उनकी एक मुस्कान, उनका केवल एक करुणा भरी दृष्टि से देख लेना ही काफ़ी था। ऐसे महान आचार्यों की कृपा हम पर रही। आचार्य देवेंद्र मुनि जी, उन्होंने अपने साहित्य से, अपनी लेखनी से बहुत कुछ दिया, वो भी हमारे लिए वंदनीय हैं। उनकी, वो बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े शास्त्र पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा है। आचार्य श्री जी ने उनको बहुत घड़ा है, आचार्य श्री जी की बहुत सेवा की है। इसके साथ साथ उनमें गुणग्राहकता है, रिसेप्टिविटी है, किसी बात को लेने में संकोच नहीं करते। कई बार मैं भी सख्त शब्दों में बोल जाता हूँ, स्वीकार कर लेते हैं। ये इनका बहुत बड़ा गुण है। और कोई व्यक्ति चुना जाता है, उसका आधार विनय होता है। विनय मूल धम्मो। व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, उसमें विनय ही नहीं है तो महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप अपने जीवन में महावीर की साधना को, महावीर की मैत्री को, महावीर के आत्मज्ञान को लिए बिना, पचाए बिना यदि आप नहीं ले पाए तो मानव जीवन का सार नहीं मिलेगा। माना कि तुम बहुत अच्छी वक्ता हो, संभाल सकती हो स्टेज को, बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकती हो, ब्लड डोनेशन दे सकती हो, महिला सुधार के कार्यक्रम कर सकती हो, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण की नहीं है हमारे लिए। पहले हम भी शिविर लेते थे, महिला सुधार के कार्यक्रम करते थे। भगवान की दृष्टि से सारा ये पर है। तुम्हारा नाम, पद, यश, सुधार, जो कुछ तुम कर रही हो, जा रही हो, संगठन कर रही हो, तो देखो आपके सामने। और मैं तो एक ही बात सबको कहता हूँ, मेरे दर्शन मत करना, मेरा प्रवचन मत सुनना। मैं किसी को गुरु मंत्र नहीं देता, मुझे किसी का नाम भी याद नहीं रहता। और नाम तो झूठा, नाम भी झूठा, शरीर भी झूठा, सब झूठा, सब खत्म होने वाला है। जब तुम 4 दिन का ध्यान शिविर करोगे, जो वाणी बरसती है, ये सब इस शरीर के लिए, साता के लिए मैंने और आपने जन्म से लेकर क्या क्या पापड़ नहीं बोले, क्या क्या झूल नहीं बोले, धन इकट्ठा किया, पद इकट्ठा किया, हीरे जवाहरात इकट्ठे किए, बंगला कोठी बनाया, शादी की, बच्चे किए, बड़े किए, पाया क्या? धन इकट्ठा किए, पाया क्या? बच्चे बड़े कर दिए, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बच्चों को धर्म के संस्कार देना, बच्चों को, जितने तुम्हारे बच्चे हैं सबको कहो कि एक एक ध्यान शिविर करें, एक एक ध्यान शिविर 4 दिन का करें, 5 दिन का करें। तो मैं बहनों की तरफ से इशारा करके कहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि बड़े जुगाड़ करके आए हैं, बड़ा, ये सब बहाने हैं। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। हम भी घर बार छोड़ के आए हैं, ऐसे मत कहो। जो व्यक्ति घर बार छोड़ के आ सकता है, तुम 4 दिन का समय नहीं निकाल सकते? जब शादी में जाते हो तो 4 दिन का समय कैसे निकालते हो? जब विदेशों में जाते हो तो समय कैसे निकालते हो? रुचि, किसकी रुचि? अरिहंत परमात्मा की कृपा बरस रही है। और महावीर की साधना, चौथे आर्य की साधना, जो आपको मोक्ष ले जाएगी, सिद्धालय का टिकट देगी, तुम उसको छोड़ करके कहीं भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? और हमारा क्या संत हैं, 4 महीने यहाँ हैं,
फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। तो मेरा जो लक्ष्य आपकी तरफ है, सबकी तरफ है। ये तो एक इनको कहना कि ये आए हैं आज, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, दूर दूर से आए हैं, श्रद्धा से आए हैं, सब 4 दिन का संकल्प कर लें। 2 शिविर है और 4 दिन के, फिर 7 दिन का, फिर 11 दिन का। फिर तुम कहोगे शिविर लग जाए तो हम लगाने वाले नहीं, समय नहीं है हमारे पास। फिर हमारी 4 महीने की साधना कहाँ होगी मुझे नहीं पता, फिर चतुर्मास कहाँ होगा मुझे नहीं पता, जो होगा तुमको पता चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को, इस शिविर में जब तक तुम स्वयं उसमें डूबोगे नहीं, कैसी वाणी बरस रही है, प्रभु कैसे कैसे आर्त रोदर धर्म ध्यान को छोड़ करके शुक्ल ध्यान में प्रवेश कराते हैं, और कैसे समाधि में प्रवेश होता है, और सुख आत्मा में, सुख बार है ही नहीं। जो हम आज तक बैठे हैं कि सुख के लिए हमने शरीर को, धन को, पद को इकट्ठा किया, सारे संबंध संयोग बनाए, ये सब मिथ्यात्व है। प्रभु की दृष्टि से सुख होता तो महावीर क्यों छोड़ के चले गए? तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमात्मा, सिमंदर स्वामी भगवान 84,000 वर्ष तक ये साधना देंगे। क्यों देंगे? सुख भीतर है, समझो बहनों, सुख बाहर नहीं है। सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है, और ये आत्मा एक दिन श्रद्धाला बनेगी। इसी मार्ग से तुम चलोगे, और कोई मार्ग नहीं है। एक आत्मा यहाँ शिविर में एक आत्मा जो आपको मोक्ष ले जाएगी। तुम्हारे पास इतनी संपदा है, 8 गुणों से युक्त। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, ना आत्मा खाती है, ना पीती है, ना सोती है, कोई सगा नहीं। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली आएगी। और तुम उस एकत्व में सुख तुम्हें मिलेगा, पीड़ा भी होगी, बेचैनी भी होगी। तुम्हें कर्म काटने का एक सुंदर अवसर आया है। तो इसमें वीतराग साधिका निशा जी जो आपको साधना उस प्रभु से जोड़ती है, उस परमात्मा से जोड़ती है और साधना देती है। उस बच्ची को जब आलोचना करवाई, कितनी भयंकर पीड़ा होती है, मछली की तरह वो तड़फती है। तुम नहीं जानते उसकी पीड़ा को, तुम उस बच्ची की मेहनत को नहीं समझ पाते। तुम्हारा सौभाग्य है यदि तुम 4 दिन का शिविर नहीं करोगे तो कहीं घूम लो, विदेशों में जा आओ, तुम्हें सामने अमृत मिल रहा है, फिर छोड़ करके तुमने कहाँ जाना है? मैं चाहूँगा जितनी बहनें, 100 नहीं आ सकते, 50 आए, 50 नहीं आए, 25 आए, जिनको रुचि है वो आए और 4 दिन का शिविर बुक करा के जाए। ये नहीं कि हम आएंगे देखेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो ना हो, हमारे पास पंडाल जगह छोटे पड़ जाती है। तुम्हें रुचि है तो आना, नहीं रुचि तो हमें कोई दुख नहीं है, हम फिर भी आपके लिए मंगल कामना करेंगे। जब भी करोगे तुम्हारे लिए मंगल कामना करते रहेंगे, जब भी आएंगे हम आपके लिए कहते रहेंगे। जिसको रुचि है 4 दिन के शिविर के अंदर, 1 दिन का बेसिक, जो 2 दिन का, 4 दिन के शिविर में अभी आप अपना नाम रजिस्टर करवा लें। एक साधु हुआ, मुसलमान फ़कीर था, उसका नाम था इब्राहिम। वो हिंदुस्तान में आया, उसने देखा कि साधु, वो साधु कौन होता है? जो सुख दुख के पार हो गया, जो आनंद में रहता है, जो मस्ती में रहता है, जिसको कुछ लेना ही देना नहीं, लेना एक ना देना दो, ऐसा नाम संत का हो। तो उस इब्राहिम ने किसी साधु से पूछा, वो उदास था, उसने पूछा साधु का लक्षण क्या है? मैं आपसे पूछूं साधु का लक्षण क्या है? उसने कहा साधु का लक्षण ये है कि भिक्षा में जो गए, जो मिल गया वो ले लिया, खा लिया, नहीं मिला तो संतोष कर लिया। ये साधु का लक्षण यही है ना? जो भिक्षा में मिल गया वो खा लिया, नहीं मिला तो संतोष कर लिया, उपवास कर लिया। इब्राहिम ने कहा ये कोई साधु का लक्षण नहीं है, ये तो कुत्ते का लक्षण है। कुत्ता क्या करता है? तुम्हारे घर के आगे आता है, बेचारा बैठा रहता है, तुम टुकड़ा रोटी का दे देती हो, वो खा लेता है, बैठा रहता है। तो जो टुकड़ा मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो संतोष कर लिया।
उस ब्राह्मण ने कहा, ये तो साधु का लक्षण नहीं है, ये तो कुत्ते का लक्षण है। साधु कौन होता है? साधु वो होता है जो मिल गया उसको अकेला मत खाए, बांटे। जो मिल गया उसको बांट के खाए, और नहीं मिला तो प्रभु को धन्यवाद दे कि मुझे उपवास करने का अवसर मिला। बात कितनी विपरीत हो गई। एक जो भोजन मिला उसको संतोष कर लो, और जो नहीं मिला तो चुपचाप बैठ जाओ। दूसरा, जो मिल गया आनंद से लो प्रसाद, और नहीं मिला तो प्रभु को धन्यवाद दो, मुझे अवसर मिला। इसका मतलब क्या कि साधु का मतलब जो साधना करता है, साधक। तुम सब साधक हो। साधु का मतलब ये नहीं कि कोई दाढ़ी कमंडलू होगा, ऐसा साधु नहीं। साधु जो जिसके जीवन में आनंद बह रहा है, प्रेम बह रहा है। तुम्हारे पास जो भी है तुम लुटाओ, तुम बांटो। तुम्हारे पास धन है तो धन बांटो, शक्ति है शक्ति बांटो, भोजन है भोजन बांटो। जो भी तुम्हारे पास है, ज्ञान है तो ज्ञान बांटो। जो भी है उसको बांटो और बांटने में आनंद मनाओ। प्रभु अरिहंत परमात्मा कितना दे रहे हैं, पूरे जगत को दे रहे हैं। क्या उनका ज्ञान कम हो रहा है? और बढ़ रहा है। बांटने में आनंद है, अकेले रखने में पाप है। कभी भी तुम्हारे पास कुछ आ जाए, बांटो, जरूर बांटो, अधिक बांटो, सबसे अधिक बांटो। मालव केसरी प्रसिद्ध वक्ता सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ऐसे महान संत, उच्च कोटि के वक्ता, आदर्शों के पालनहार, श्रमण संघ के विधाता कहूँ, आचार्य आत्माराम जी का नाम उस सम्मेलन में उस महान संत ने लिया था कि कोई योग्य है आचार्य की तो आचार्य आत्माराम जी उत्तर भारत के संत हैं, जिनका अध्ययन, जिनका स्वाध्याय, जिनका ध्यान, जिनका ज्ञान, जिनका संयम और तप सर्वोच्च है। उनके कहने से किसी ने विरोध प्रकट नहीं किया। देखिए उनका सिलेक्शन, देखिए उनकी दूरदर्शिता, देखिए। सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब सच में जैसा नाम था, यथा नाम तथा गुण संपन्न सौभाग्य मल जी महाराज साहब। मल का मतलब है योद्धा। वो योद्धा थे संयम में और सौभाग्य के प्रतीक थे। सम्मेलन में कुछ कार्यक्रम हुआ और बड़े बड़े संत सम्मेलन में नहीं आए, रूठ के बैठ गए। सौभाग्य मालजी महाराज मरधर केसरी जी किसी बात के ऊपर चले गए कि मैं इस सम्मेलन में नहीं आऊँगा। होता है कई बार, बड़ा संगठन होता है, कुछ खींचातानी भी होती है, बड़े संतों को चुभ जाती है बात, ऊपर चले गए। अब देखिए उनकी विनम्रता, उन्होंने बुलाया नहीं। मरधर केसरी जी महाराज साहब ऊपर चले गए तो मालव केसरी सौभाग्यमल जी महाराज साहब जा कर के पास में बैठ गए, उनके कुछ बोला नहीं। और उनको दादा कहते थे कि जब देखा उन्होंने मरधर केसरी ने कि तुम यहाँ कैसे आ गए, कहने लगे जब तुम नहीं जाओगे तो मैंने क्या करना जा करके, मैं भी बैठा हूँ आपके साथ में। ये नहीं कहा कि तुम चलो। देखिए युक्ति से मुक्ति होती है, उनको मनाने का तरीका देखो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम चलो, आके पास में बैठ गए, बोले नहीं कि तुम कहते जब आप ही नहीं जाओगे सम्मेलन में तो मैं क्या करना जा करके। उनका हृदय पिघला कि दादा तो मानता नहीं, चल हम चलते हैं। देखो ये मनाने का तरीका कितना ज़बरदस्त तरीका है। कुछ कहे भी ना, कैसे कठोर से कठोर हृदय को। मरधर केसरी बहुत कठोर भी थे और नरम भी थे, ऐसे उनका जीवन था। शांति के दूत थे।
तोड़ना नहीं जोड़ना आता था उनको। मीत नफरत एक विषय, छोड़ने की बात करना। मीत नफरत एक विषय, छोड़ने की बात करना। प्रेम पथ पर जिंदगी को मोड़ने की बात करना। तोड़ना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। तोड़ना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। हो सके तो दो दिलों को जोड़ने की बात करना। वो जोड़ते थे, ऐसे थे। बहुत संगठनों को जोड़। आज ऐसे महान संतों को, मर्दर केसरी की, सौभाग्यमल जी महाराज साहब की बहुत ज़रूरत है। संबोधन क्या करते थे? पुण्यवान। हमारे आचार्य देवेंद्र मुनि जी भी पुण्यवान कहते थे। पुण्यवान, गुणवान, वो पुण्यवान कहते थे। और अपने गुरु को ईश्वर कहते थे। ईश्वर, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जो शिष्य अपने गुरु की मार सह जाता है, वो गुरु से भी ऊंचा उठ जाता है। ये बात है। गुरु, माता पिता और गुरु का दर्जा कभी चुकाया नहीं जा सकता। तुम कितना बड़ा बन जाओ, माता का, जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस पिता ने पाला है, जिस गुरु ने धर्म के संस्कार दिया है, और अंतिम उनको संथारा आया। संथारा आना बहुत बड़ी बात है। तुम भी कामना करो कि अंतिम मुझे संथारा आए। अंतिम मैं शरीर, नश्वर शरीर को छोड़ करके मैं समाधि मरण मरूं। अंत काले अरिहंत मारा श्वास मारे। अंत काले अरिहंत मारा श्वास मारे। सतगुरु वीरराज मारे पास मारे। सतगुरु वीरराज मारा पास मारे। हूँ तो अर्ज करूँ छु दिन रात में। हूँ तो अर्ज करूँ छु दिन रात रे। बस अंत काले अरिहंत की भक्ति, अरिहंत मेरे श्वास में रहे, सतगुरु मेरे पास हो। बस मुझे अंतिम संथारा आए। दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया। मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। ऐसा धर्म का बल है, ऐसा आत्मा का बल है। अपने भीतर उस महान संत जो देवलोक में विराजमान है, उनकी कृपा बरसती है। जहाँ भी वो विराजे हैं, उनको नमन करते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मन। रुचिरा सुनाना को समझो हो।